सो हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने सीटेट दिसंबर 2019 का जो सीडीपी पोर्शन था वो हम लोगों ने देखा नहीं, फर्स्ट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं मैथ्स का यानी पार्ट 2 जो है उसके 31 to 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत ही अलर्ट होके और फोकस्ड होके इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं अपना सबसे पहला 31st क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो उसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो इसके लिए जो हमारा ऑफिशियल आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। राइट, यानी ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे दैट इज 34। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्या सही नहीं पूछा जा रहा है, उसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज 35 नंबर। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? आपके सामने कुछ 4 ऑप्शंस हैं, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा। तो देखिए, जब बात हो रही है मेरे पास से मनीष के पास की, तो मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा है, यानी यहाँ पर हो रही है तुलना यानी कंपैरिजन। और तुलना के केस में हमको जोड़ के ही निकालना पड़ेगा ना भाई, 6 है, मनीष के पास 2 ज़्यादा है, तो यानी प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो गया तुलनात्मक जमा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान के अंतर्दशी समझ को विकसित कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 39 नंबर। आपको दिया गया है सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची। राइट, यानी प्राइस लिस्ट आपको दी गई है सब्जियों की, तो आपको उसके बाद कुछ एक आपको डेटा दिया है, उससे आपको कैलकुलेट करके बताना है कि आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे जो भी आपने बिल के लिए पे किया है। राइट, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। संजय ने आधा किलो टमाटर, अब देखिए टमाटर का अगर हम रेट देखें यहाँ पर, तो टमाटर का रेट है 1 किलो का 40 रुपये, यानी आधा किलो के हिसाब से 20 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 किलो आलू लिया है, तो आलू का रेट 2 किलो है 25 रुपये का, तो 1 किलो हो जाएगा 12.5 रुपये। ठीक बात है, 12.5। अब इसके बाद बात करें तीसरी चीज़, आधा किलो गाजर, गाजर की बात करें तो 250 ग्राम है 20 रुपये का, तो आधा किलो हो जाएगा 40 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 250 ग्राम मिर्च, तो मिर्च का रेट है 100 ग्राम 10 रुपये की, तो 250 ग्राम हो जाएगी 25 रुपये की, 25 ये जुड़ जाएगा, प्लस 6 नींबू खरीदे। नींबू को अगर आप देखो ध्यान से तो 4 नग 10 रुपए का है। ठीक है ना, यानी 1 नग यानी 1 नींबू हो गया हमारा 2.5 रुपए का, और टोटल नींबू उसने लिए हैं 6, तो 2.5 की 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 15। अब इन सबका हम जब टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 112.5। ठीक है, 112.5 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 112.5 हमारा टोटल बिल आ गया। अब आगे हमसे कहा क्या जा रहा है, वहां पर 200 रुपए का नोट दिया गया है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो भाई सीधी सी चीज़ है, 200 रुपए का नोट था, 112 रुपये 50 पैसे का बिल हुआ, तो इसको आप जब हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 और यहाँ पर 87.50, ये आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए मैं 2 अंकों की संख्या हूं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है कोई, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य संख्या का मतलब हो गया जैसे 2 3, ठीक, या 3 5, ठीक है, या 7 11। ठीक बात है, क्रमिक अभाज्य का मतलब हो गया जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। ठीक है ना, यानी लगातार भी होने चाहिए और अभाज्य भी होने चाहिए। अब जरा देखिए आगे क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन में अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, यानी 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सीधे ऑप्शंस में जाइए। जो भी संख्या दी है इनका टोटल करिए, 3 5 8, 8 4 का तो गुणज है, 3 का नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। 13 की बात करिए तो 4 केवल 4 का होगा, 3 का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 57 की बात करें तो 12, ये 3 का भी है और 4 का भी है, तो यही आंसर हमारा सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन 23 है, इसका टोटल आएगा 6, जो कि केवल 3 का है, 4 का नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए,
41 नंबर, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर चित्रित की गई है, ठीक है ना, यानी कितने टाइम के लिए क्या रेट्स रहेंगे, तो 2 घंटे, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक, 5 घंटे के बाद 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजीव ने अपनी कार को 7 AM यानी सुबह के 7 बजे पार्क किया और उसी दिन उसे लेने वह 4:30 PM पर यानी शाम को 4:30 बजे आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। अब पहले आप टोटल टाइम देख लीजिए कितने टाइम तक गाड़ी उसकी खड़ी रही। तो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 5 घंटे ये हो गए, ठीक है। 12 बजे से शाम के 4:30 बजे तक 4.5 घंटे ये हो गए, टोटल टाइम हो गया 9.5 घंटे, ठीक बात है। 9.5 घंटे यानी 9 घंटे ज्यादा हो गया और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपए। तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यानी 150 रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहां पर जब आप आरोही की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी जो संख्या आपकी 0.77 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं तो हो जाएगी हमारी 7.007, राइट, ये वाली। थर्ड की जब हम बात करेंगे तो हमारी हो जाएगी 7.07 यानी आरोही छोटे से बड़ा, सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी संख्या। हमें तीसरी संख्या बतानी है, हमारा आंसर हो जाएगा 7.07 दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में, देखिए 5 अंकों की संख्या तो हम 5 स्थान हमने बना लिए, ठीक बात है। अब कहा जा रहा है दहाई के स्थान का अंक 8 है, ठीक, इकाई ये हुआ और दहाई पे आपसे कहा गया है 8 है, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से आगे के इंस्ट्रक्शन को समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका ध्यान की जरूरत है यहाँ पर। तो आपसे बोला गया है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 दिया है और इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक यानी 8 का 1/4, 8 का 1/4 क्या हो जाएगा 2, यानी इकाई पर हो जाएगा 2। हजार के स्थान का अंक 0 है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान का अंक है 0। 100वें का अंक इकाई स्थान के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक है 2, इसका दुगुना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 100वें की जगह पर, ठीक है। आगे कह रहा है और 10,000वें स्थान का अंक इकाई स्थान का 3 गुना है, इकाई स्थान पे 2 है और इसका 3 गुना यानी 6 हो जाएगा 10,000वें पे। हमारी संख्या आ गई 60,482 दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज 44 नंबर। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। देखिए दोस्तों जब भी कभी न्यूनतम संख्या इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे पूछ ली जाती है यानी लीस्ट नंबर, तो हमेशा आपको LCM निकालना होता है यानी लासापा, ठीक है। अभी आपको जो 10, 12, 24 दिया है, इस 10, 12, 24 का आपका जब LCM निकालेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 120, ये LCM आएगा, ठीक है। अब हर पैकेट को खरीदना, जैसे ये A की क्वांटिटी थी, ये B की, ये C की। अब जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो A के पैकेटों की संख्या आ जाएगी यानी 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो B के पैकेटों की संख्या आएगी यानी 10 और जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो C के पैकेटों की संख्या आएगी यानी 5। तो 12, 10, 5 ये हमारे पैकेट्स हो जाएंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा। A के 12 पैकेट, B के 10 पैकेट और C के 5 पैकेट। होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 45 नंबर। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए मान लिया हमने ये एक वर्ग हमारे सामने है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको 4 बराबर वर्गों में बांटना है यानी देखिए 1, 2, 3, 4 बराबर वर्ग हो गए, ठीक। अब बराबर वर्ग का मतलब अगर ये टोटल भुजा 4 थी तो यहां पर ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का, तो हर छोटे वर्ग की भी तो भुजाएं समान है भाई, 2, 2 ही तो सारी भुजाएं हैं। तो एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा यानी 2 गुणे 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 46 नंबर। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, अच्छा ठीक है, टोटल 25 सिक्के हैं और अमाउंट उसके पास है 160 रुपए, ठीक। उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे ऑप्शंस में जाइए। पहले ऑप्शन को देखते हैं, क्रमशः 15 और 10, ठीक है। अगर क्रमशः 15, 10 का मतलब पहले 5 रुपए की बात हुई है फिर 10 रुपए की, तो यानी अगर 5 के 15 और 10 के 10 सिक्के हैं तो आप टोटल करने का सोचिए। सिक्के तो हमारे पास 25 हो गए, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन अमाउंट को देखना है, टोटल हमारे पास रुपए 160 होंगे क्या, तो 15 × 5 = 75 और प्लस 100 ये तो हमारा 175 हो गया। तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर नहीं होगा। सेकंड को चेक करते हैं, 20 और 5, तो ये भी टोटल तो 25 हो रहा है लेकिन इनको चेक भी तो करना है, तो 20 की गुणा 5 से, 5 की गुणा 10 से। तो अब जब इनको टोटल करेंगे तो 20 × 5 = 100 प्लस 5 धाम 50, इनको टोटल करेंगे तो 150 आ जाएगा, जो कि हमारे पास अमाउंट है 160 रुपए, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है।
तीसरे ऑप्शन को अब देख लेते हैं, 18 और 7, तो टोटल इनका भी हमारा 25 ही बनेगा। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 18 की गुणा 5 से, 7 की गुणा 10 से, यानी 18 पंचे 90, 7 दहम 70, तो 90 और 70 हो गया हमारा 160। यही आंसर हमारा सही ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दिए, जिससे जो लोग भी सीटेट में अपीयर होने जा रहे हैं या जो आने वाले टाइम में अपीयर होंगे उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, राइट। चलिए 47 नंबर देख लेते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जरा ऑप्शन नंबर 3 आप ध्यान से देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ऐसा क्या पॉसिबल है भाई? 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या ये विषम है? नहीं, ये एक सम अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 हमारा एकदम गलत हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह संख्या जो 1 से 10 यानी दोनों को मिला के सभी संख्याओं से विभाज्य होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां पर भी ऑप्शन से आपको करना है, और इस टाइप की क्वेश्चन में हमेशा कॉमन सेंस यूज करिए। 1 से 10 तक कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है। 3 को सर आप देखिए, क्या पहला वाला नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 0 और 4 डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करिए, तो 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 1 बचा 12 हुआ, 3 चको 12, 840, ये 2 तो डिविजिबल है। तीसरे को देखिए, 10 नहीं डिवाइड होगा, 100 नहीं डिवाइड होगा, यानी तीसरा और चौथा दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। बचा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब इसको आप किसी भी संख्या से और करके देखिए, सारी संख्याओं से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, राइट। चलिए 49 क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान ज्ञात कीजिए, 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5, ठीक है। अब यहां पर हमें काम करना है बॉडमास रूल से। तो आई होप बॉडमास रूल आप सभी लोगों को पता होगा, जिसका माने होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन यानी प्लस, फिर करते हैं माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, डिवीजन हमको दिया हुआ है 21 डिवाइडेड बाई 7, तो केवल हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक। अब इसके पहले हमें मल्टीप्लाई दिया है, इसके बाद में मल्टीप्लाई दिया है, अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17.5 की जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 17 × 51 52.5 ये आ गया आपका आंसर, और माइनस का 3, फिर माइनस लास्ट वाला जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 × 36, 36 और 1 37.5, 37.5 आपका लास्ट का आ गया। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के इन 2 टर्म्स को हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस है, आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 52.5 माइनस 37 और 3 40.5, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 12। यही हमारा सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। देखिए, नीम की बात करी जा रही है और यूक्लिप्टस की बात करी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों हमने मान लिया बाग में टोटल वृक्षों की संख्या हमारी है 6, ठीक है। अब जब 6 हमारे टोटल वृक्ष हैं तो हमसे बोला जा रहा है नीम के वृक्ष 1/6 हैं, यानी नीम का वृक्ष 1 होगा, और कहा जा रहा है आधे वृक्ष अशोक के हैं। तो टोटल अगर 6 हैं तो आधा हो गया, 3 अशोक के हो गए, ठीक है। और शेष यूक्लिप्टस, तो 3 और 1 4, बच्चे कितने, 2 यूक्लिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, देखिए नीम के वृक्षों की एक्चुअल संख्या दी गई है 5, जो हमने माना था उसके हिसाब से था 1, तो 1 बराबर 5 के हम कर सकते हैं, तो यानी 1 का मान 5 के बराबर है। पूछा क्या जा रहा है, यूक्लिप्टस के कितने वृक्ष हैं, तो यूक्लिप्टस के हमारे हिसाब से कितने निकल के आए, 2, और चूंकि 1 का मान है 5 के बराबर, तो 2 का मान होगा गुणे 5, यानी 5 दूनी 10। यही हमारा सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है। 16:30 का मतलब हो गया शाम के 4:30 पे, ठीक है, 4:30 PM, ओके। और अपने गंतव्य पर 31 को, देखिए 29 चल रही है और 31 पहुंच रही है, कितने बजे, 8:45, और 8:45 का मतलब है AM का, यानी सुबह का 8:45। अब सोचिए फ्रेंड्स कि 29 से 30 की अगर हम बात करें तो क्या 4:30 बजे शाम तक 24 घंटे हमारे हो गए, ठीक है, हो गया ना। अच्छा, अब इसके बाद जब हम देखते हैं 30 की शाम 4:30 बजे तक हम आ गए हैं, अब पहुंच रही है गाड़ी 31 की सुबह, ठीक है। तो शाम को 4:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक 12 घंटे और हो जाएंगे, यानी 24 में 12 हम और ऐड करेंगे। अब हम पहुंच गए सुबह के 4:30 बजे तक, ठीक है, सुबह के 4:30, और हमें पहुंचना है 8:45 तक, तो 12 घंटे जोड़ दिए थे। 4:30 से 8:30 का जो समय है
ये 4 घंटे और लेगा, तो ये 4 घंटे हमने और जोड़ दिए, और फिर 8:30 के बाद 15 मिनट और चलना है, तो ये 15 मिनट और जोड़ने होंगे। ठीक है, इस मिनट को अलग रखिए, घंटों को जोड़ दिए, 24 12 36, 36 और 4 40, 40 घंटे 15 मिनट। यही हमारा सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार अपने एंड से भी आप जरूर करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी घटते क्रम मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर हमारा होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अब इसका जो सोल्यूशन है वो आपके सामने मैं दे देता हूं, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन होता है, उन चीज़ों को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन यूनिट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मैथ्स के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 53 नंबर। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए और बी, यानी त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ध्यान रखिएगा, ये सारे मैं आपसे ऑफिशियल आंसर्स को ही डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बुक्स में अलग अलग प्रिंट है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। ये सीटेट का ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हुए आंसर्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को आयत का रूप दिया गया है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर का जो तार था उसको मोड़ के आयत बना दिया गया है। अब आयत की चौड़ाई 30 है, तो इसकी लंबाई क्या है? देखिए, जब टोटल तार की लंबाई थी 180, यानी हमें इसका परिमाप दिया है, यानी पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल। ब्रेथ हमको दी है 30, इसको बराबर कर देंगे 180 के, जब 2 से आप काटेंगे तो 2 90 बार जाएगा और आपका लेंथ निकल के आएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60। ठीक है, यानी ये 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 55 नंबर। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दैट इज 56 नंबर। एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है दैट इज अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 57 नंबर। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग या दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 दैट इज बी एंड डी, यानी ग्राफ पेपर एंड टाइल दोनों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 58 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 59 नंबर। दैट इज निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसके 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर आपका बिल्कुल है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कागज की पट्टियों का प्रयोग, यानी यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। ठीक है, तो आई होप गाइज ये आपको मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे वो भी मैंने आपको करके बताए, और इसी के साथ जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईवीएस का, उसको भी मैं आपसे बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।